हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे कि हम जो भी चाहते हैं लाइफ में हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क जाएगा, आप मेहनत करेंगे, पर आप वर्बली या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हैं एफर्मेशंस के थ्रू जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए। कहते हैं चुंबक चुंबक को खींचती है, मैग्नेट मैग्नेट को खींचती है। तो इसका सिर्फ सबसे पहले एक यही लॉ रहेगा, अगर आपके पास कुछ है तो ही आप आगे वैसी वाइब्रेशन भेज सकते हो, और अगर नहीं है तो आप एक एल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। इसके सिवा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, क्योंकि वो एफर्मेशन ही ऐसी बोलता है, वो डेली लाइफ में ऐसी बातें बोलता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए और जिसका मतलब उसे खुद को भी पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी आपको कैसे। जब हम एफर्मेशंस देते हैं तो हम एफर्मेशन में ये चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, हम प्रेजेंट में उसके होने की बात करते हैं चाहे वो ना भी हो। तो ये तभी काम करेगा जब आप उसको रियल लाइफ में फील कर रहे होंगे। पहले तो हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी एफर्मेशंस कैसे देनी चाहिए। बेस्ट कुछ मेथड आपने ऑनलाइन सुने होंगे। एक मेथड है 555 मेथड, फिर दूसरा मेथड है 369 मेथड, पिलो मेथड, डोरवे ट्रिगर, या फिर आप यूनिवर्स को लेटर लिख के कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, और आप वाटर के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी इसमें 1 साल पहले डली हुई है वाटर को लेके मैनिफेस्टेशन। और एक मैनिफेस्टेशन होती है आपको, उसका नाम है द विस्पर मेथड। ये आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आप किसी भी रास्ते से चले जाइए, पहुंचना अपने मंजिल पे ही है। तो ये कैसे मेथड होते हैं और इसमें क्या क्या होता है मैं थोड़ी इसकी क्लैरिटी दे देती हूँ। जैसे 555 मेथड होता है, इसमें आप एफर्मेशन लिखते हैं अपनी 55 टाइम्स फॉर 5 डेज। इसलिए 555 है, क्योंकि आप एफर्मेशन लिखेंगे 55 बार 5 दिन के लिए। और आप प्लीज़ बी स्पेसिफिक, जो आपको चीज़ चाहिए स्पेसिफिक रहिएगा। जैसे आप किसी से क्वेश्चन करते हैं एस्ट्रोलॉजर से, या कभी किसी से आप 10 क्वेश्चन एक में पूछते हैं, आपको स्पेसिफिक होना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो क्लैरिटी देनी है यूनिवर्स को कि आपको ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आप एक लाइन यूज़ कर सकते हो, 55 टाइम्स लिख रहे हो 5 दिन के लिए, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर अबेंडेंट एवरी डे। मैं हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न होता जा रहा हूँ। आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, ये आपको फ्यूचर की बात नहीं करनी है, आपको पास्ट की बात नहीं करनी है। आपको जब भी एफर्मेशन देनी है प्रेजेंट की बात करनी है, क्योंकि सेम वाइब्रेशन पे ही चीज़ काम करती है और आपको ये दिल से फील भी करना होगा। और ये बहुत छोटे लेवल से शुरू करना होगा आपको। आपको बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने कि आप एक ही दिन में करोड़पति बन जाएं। एक दिन में 1000 रुपये, दूसरे दिन आप 2000, तीसरे दिन 4000, इस तरह आप ग्रो करेंगे। कभी भी अपने टारगेट इतने बड़े मत रखिए कि वो आप खुद भी दिल से ना मान पाएँ और उसके लिए 100% भी ना दे पाएँ। नेक्स्ट मेथड जो था 369 मेथड, इसमें जब आप अपनी एफर्मेशंस लिखेंगे तो आप 3 बार मॉर्निंग में लिखेंगे, 6 बार आफ्टरनून में लिखेंगे और 9 बार रात को लिखेंगे। ये भी आप कुछ दिन करेंगे, जैसे कि आपने ये 15 दिन करा या 1 महीना किया, जैसा आपको अपनी कन्वीनियंट लगती है। तो लेकिन इसमें आपको 3 बार सुबह लिखनी है, दोपहर को 6 बार और 9 को, और उसके लिए आपको साथ में काम भी करना है। ये नहीं आप काम छोड़ देंगे और अपने कोई ऑप्शंस नहीं ढूंढेंगे। और ये एफर्मेशंस, ट्रस्ट मी, 100% मैं इसकी गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने की हैं तो ये काम करती हैं। पर उसके लिए आप कितने प्योर हैं, आपकी इंटेंशन कितनी प्योर है, आप कितने अच्छे से कर रहे हैं और आप खुद कितना अच्छे से फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है पिलो मेथड। पिलो मेथड में आप क्या करते हैं, आप अपना कोई स्पेसिफिक गोल या ड्रीम एक पेपर के छोटे से टुकड़े पे, पीस पे लिख लेते हैं और उसको अपने पिलो के अंदर रख देते हैं जब आप सोते हैं लिखने के बाद। क्योंकि एक बार आपने जब रात को लिख के सोए और सुबह उठ के एक बार लिख के पढ़ा और वो पूरा टाइम आपके पिलो के नीचे है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रुक जाता है। आपको वो भ्रमित नहीं होने देता अपने टारगेट से, आपको अपना याद करवाता रहता है गोल। नेक्स्ट है डोरवे ट्रिगर। आप खुद को बार बार याद कराने का एक तरीका ये होता है, आप एक एफर्मेशन क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि आई एम मेकिंग मनी, कुछ मतलब आई एम मेकिंग मनी एवरी डे, या मैं इतना पर्टिकुलर अमाउंट ले रहा हूँ, या मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है। या क्योंकि ज़्यादातर लोगों की पैसों को लेके एफर्मेशन होती है, इसलिए मैं पैसों को लेके बोल रही हूँ। या आप ये लिख सकते हैं, अगर आप बीमार हैं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आई एम वेरी हेल्दी। तो आप एक ऐसी एफर्मेशन एक लाइन की क्रिएट कर लिया आपने, उसको रेगुलर रिपीट कर रहे हैं।
जब आपने इसमें डोर वे ट्रिगर क्यों आया, जब भी आप घर का डोर खोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, बाथरूम का डोर, रूम का डोर, आपके मंदिर का डोर, आपके घर में कोई मेन गेट, कोई भी डोर खोल रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे एफर्मेशन। उससे आपके दिमाग में रहेगा, आप खुद को बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं खुद बोल बोल के। तो ये इस तरह काम करेगा। एक था लेटर, यूनिवर्स के लिए आप जो लेटर लिख रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे लेटर डियर यूनिवर्स करके। जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं, यूनिवर्स के नाम पे भी लिख सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको आप जिसकी सत्ता पे बिलीव करते हैं, डियर यूनिवर्स। फिर आप अभी जिस सिचुएशन में है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में, दुख में हैं, तो आप पूरी स्टोरी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको ये डैश 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 दुख है, तकलीफ़ है, ये पेन है। फिर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जहाँ आपके पास दुख है वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं आपके पास, आप ब्लेस्ड भी हो, आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, या फिर आप इतनी पढ़ाई कर चुके हो, या आपके सर पे छत है, या आपको खाना मिल रहा है, आप खाना खा रहे हो, या आपके बॉडी पार्ट्स सही वर्किंग पोजीशन पे हैं, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है। तो इस तरह जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए आप थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। और आप अपने यूनिवर्स को ये साथ में बताएंगे कि आपको और क्या चाहिए, तो उनको बताएंगे और इस प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे कि वो आपको दे रहे हैं वो चीज़ें। तो ये इस तरह काम करता है। वाटर मैनिफेस्टेशन का मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहते हैं 1 साल पहले देख सकते हैं, पर मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें आप एक पानी का ग्लास लेंगे, आप उसमें अपनी इंटेंशन सेट करेंगे। पानी का जो है ना वो बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में है, और पानी के अंदर एक खुद की ताकत है कि वो आपकी उसकी मेमोरी स्टोर करता है वो। अगर आप पानी को कुछ बोलते हो तो पानी में वो चीज़ स्टोर होती है। सपोज अगर हमारा बच्चा है, जैसे सपोज मेरा एक बच्चा है, वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, या वो डिस्टर्ब है, या वो पढ़ नहीं रहा, कुछ भी कोई भी एग्जांपल हो सकता है। मैं उसे पानी लिया ग्लास में, मैंने उसे पानी में एफर्मेशन दी, पानी में बोला कि आप बहुत खुश रहते हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो जितनी बार भी मैं उसे पानी दे रही हूँ, मैं पानी में ये बोल के एफर्मेशन दे के दे रही हूँ, और वो जब पानी पी रहा है तो उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फैक्ट है और ये काम करता है। अगर आपको मेरी बात भी नहीं मानने की ज़रूरत, आप 1 हफ्ता करके देखिए, इसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगने वाले, पर आपको एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाएगा। आप 1 हफ्ता ये मेथड अपना के देखिए कि आपके घर कोई भी आता है, आप जब उसे पानी ऑफर करते हैं तो भी आप एफर्मेशन दे सकते हैं, मेरे घर में जो भी आया खुश होके जाएगा, या ये इंसान से मेरी बहुत बनती है, या आपको किसी से कुछ चीज़ चाहिए, आपके हस्बैंड घर आते हैं थके हुए आते हैं, आप ये बोल सकते हो मेरे हस्बैंड घर आते ही रिलैक्स फील करते हैं। या अगर हस्बैंड भी है तो वो पानी ऑफ़र कर सकता है अपनी वाइफ को, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो जब जितनी बार भी आप पानी को ये बोलेंगे, पानी में वो मेमोरी स्टोर हो जाएगी, और वो मेमोरी आपकी बॉडी में जाती है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अमृत जो है, मंदिर गुरुद्वारों में ये सब में अमृत रखा जाता है, होली वाटर क्रिश्चियंस भी रखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, वहाँ पे लगातार जो पाठ पूजा होती है उसकी वाइब्रेशन उस पानी में स्टोर होती है, इससे वो पवित्र बनता है। तो पानी की एक अपनी मेमोरी होती है। तो पानी की मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है। एक मैंने आपको और बोली थी विस्पर मेथड। इसमें क्या होता है, आप एक मेडिटेटिव फॉर्म में बैठते हैं। आप पहले डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, या आप चाहते हैं कोई आपको टेक्स्ट मैसेज करे, या फिर आपकी इंगेजमेंट हो जाए, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी कमिंग टाइम में आप एक्सपेक्टेड है और आप चाहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं उसका मुझे कॉल आ जाए। देन क्लोज योर आइज़, फिर एक रिलैक्स मोड में आके बैठ जाइए, मेडिटेटिव स्टेट में आके बैठ जाइए, और उस चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए। देन विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी अभी तक मैंने आपको प्रोसेस बोली हैं, सारे मेथड बोले हैं, उन सब में विजुलाइज कीजिए, लिखते वक्त भी कीजिए। क्योंकि एक चीज़ को याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है उसको एक पिक्चर की फॉर्म में देखना। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको पढ़ाते हैं तो पिक्चर की फॉर्म में जब पढ़ाते हैं तो उसको काफ़ी देर तक उसके दिमाग में रह जाता है। उसी तरह अगर आप विजुलाइज करते हैं उस चीज़ को, तो वो एक प्रोसेस आपको होता हुआ दिखता है, घटित होती हुई चीज़ें दिखती हैं। जब आप विजुलाइज कर लेंगे उसको देखते हुए, वो चीज़ होते हुए कि आप ये चीज़ अगर वो मुझे इंसान कॉल कर रहा है तो आप उससे इस तरह बात कर रहे हैं, तो जब ये आप विजुलाइज करेंगे ये चीज़ें, तो आप धीरे से आपने कान में बोला, ऐसा इमेजिनरी कान में, कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं, या फिर मेरी इंगेजमेंट हो रही है। आप विस्पर कर देंगे धीरे से यूनिवर्स में
मेरी एंगेजमेंट हो रही है, वो मुझे रिंग डाल रही है या डाल रहा है, या फिर मेरा बच्चा बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के आया है, बहुत खुश है मेरा बच्चा, बहुत ब्लेस्ड है, मतलब वो विस्पर कर रहे हैं, आप ब्रह्मांड में वो चीज़ एनर्जी भेज रहे हैं थ्रू वर्ड्स और विजुलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। देन उस चीज़ को जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, मतलब बिना 1% डाउट करते हुए कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। आप उस वहाँ से उठ के उस चीज़ को छोड़ के वहाँ से चले जाइए। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। मैंने साथ साथ आपको ये टेक्निक्स के नाम और ये बता दिए कैसे करती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। आप 7 दिन ये चीज़ कर सकते हैं। पहले 1 हफ्ते के लिए अपना के देखिए। फर्स्ट पहले आपको डिसीजन क्लियर करना है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर उसका एक ड्रीम की फॉर्म में, जैसे एक फाउंडेशन रखते हैं वैसे फाउंडेशन रखनी है, उसको विजुलाइज करना है, रेगुलर बेसिस पे एफर्मेशंस देना है। फिर उसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं, उस काम को करना है फिजिकली, ये नहीं उस काम को छोड़ देना है, वो प्रोसेस करते रहना है। जैसे अगर आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो वो काम में लगे रहने देना है, ये नहीं कि एफर्मेशन दे के वो काम हो जाएगा, उसके पीछे अपना एफर्ट डालना है इन शॉर्ट। फिर एक पुरानी सेइंग है, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, हमेशा ऐसा बोला जाता है। अकाउंट्स जिसने पढ़ी होगी उन्होंने भी देखा होगा, व्हाट्स कम इन डेबिट गोज क्रेडिट, ऐसे करके एक लाइन उसमें भी होती है। जो आता है वो जाता है, ये कर्मा, ये सीधी सी बात है, कर्मा है। तो अपनी जो सर्विस है, आप प्लीज़ अपनी सर्विस देते रहिए, यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन भेजते रहिए। अगर आप भेजेंगे तो वो आपके पास रिफंड आएगी भी, वापस भी होगी, रिवर्ट भी करेगी। और एक जब भी ये काम कर रहे हैं तो आपको प्लीज़ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करने वाली। आपका जो भी गोल है उसके लिए पॉजिटिव रहना है कि ये होगा, पेशेंसली वेट भी करना है उसका। फिर आपने लास्ट स्टेज में आपको साइंस देखना शुरू करोगे। आप देखने शुरू करोगे कि आपको यूनिवर्स जो है साइंस दे रही हैं, इशारे कर रही है कि वो चीज़ कैसे हो रही है, कैसे चल रही है। कुछ लोगों को एंजल्स नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को फेदर्स देखना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग अनयूजुअल सी चीज़ देखना शुरू कर देते हैं, मंदिर की बेल सुनाई देने लग गई, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देने लग गई। बहुत सारे उसको अपनी लाइफ में चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, उस पैटर्न्स वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। पर उन पैटर्न्स को आपको समझना होगा। कुछ लोगों को ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। तो यूनिवर्स भी आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करना शुरू कर देती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो आप ब्रह्मांड में भेजे हैं वो आप तक लौट के आएगी, वो इको करेगी। जैसे आप माउंटेन पे खड़े हैं, आपने कुछ बोला, माउंटेन से चीज़ टकरा के वापस आएगी, उसी तरह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जितनी ताकत के साथ, जितनी एनर्जी के साथ, जितने पेन के साथ, जितने क्या कहते हैं फोर्स के साथ आप चीज़ भेजेंगे, पॉजिटिव फोर्स के साथ, उतनी जल्दी वो चीज़ आएगी। हम हमेशा यही क्यों बोलते हैं, अगर किसी का फ़ोन नहीं आया, यार उसका एक्सीडेंट ना हो गया, उसका ये नहीं हो गया, उसका वो ना हो गया हो, इसकी जगह आप पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते, वो कहीं हैप्पी होगा, वो खुश होगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वापस आने की चीज़, जैसे आप चीज़ आगे ब्रह्मांड में भेजते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी एफर्मेशन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। आप प्लीज़ इसमें से एक भी टेक्निक ट्राई कीजिए, अपने विशेस पूरी कीजिए, और प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा इसमें से कौन सी टेक्निक आपके लिए काम करी है और इसका क्या रिजल्ट मिला आपको। आपके कमेंट्स के वेट में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।